Assalamualaikum students, today we are going to study science class 5 unit 5 plants. Today our topic is germination. It is page number 47. Let's start. When any seed falls onto the ground or is planted, जब भी कोई बीज ज़मीन पे गिरता है या उसको बोया जाता है, it needs the right conditions in order to grow, तो उसको वो अच्छी हालत चाहिए होती है जिसमें वो बढ़ जाए. द सॉइल शुड बी रिच एंड फर्टाइल, ज़मीन ज़रखेज़ होनी चाहिए. देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में ताज़ा हवा हो. एंड इनफ सनलाइट एंड वार्मथ, और सूरज की रोशनी हो और हरारत हो. एंड ऑफ कोर्स वाटर, और ज़रूरी है कि पानी भी हो. इफ़ द कंडीशंस आर राइट, अगर ये सब चीज़ें मौजूद हों, द सीड विल जर्मिनेट, तो जो बीज है वो फूलेगा. द सीड ऑब्जॉर्ब वाटर, बीज पानी जज्ब करता है. द वाटर मेक्स द फूड इनसाइड द सीड क्वाइट सॉफ्ट, पानी बीज के अंदर की खुराक को नरम करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू ब्रेक ओपन द सीड कोट, और यही पानी सीड कोट को तोड़ने में मदद देता है. इनसाइड द सीड द बेबी प्लांट बिगन्स टू ग्रो, और जो बीज के अंदर बेबी प्लांट होता है वो बढ़ने शुरू हो जाता है. ठीक है. हेयर आर द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन अ बीन प्लांट. अब उन्होंने जर्मिनेशन जो स्टेजेस हैं वो उसके बारे में बताया है. फर्स्ट वन इज द सीड इज बरीड इन सॉइल, बीज को मट्टी में बोया जाता है. इट गेट्स वार्मथ एंड वाटर, ये हरारत लेता है और पानी लेता है. द सीड कोट बिकम सॉफ्ट, और जो बाहर वाला जो सीड कोट बाहर वाला जो कवर होता है वो नरम हो जाता है. नेक्स्ट इज द सीड लीव्स बिकेम सॉफ्ट एंड ओपन, जो सीड लीव है वो नरम हो जाते हैं और खुल जाते हैं. द रूट बिगन्स टू ग्रो डाउनवर्ड्स स्प्रेडिंग टू फाइंड वाटर, और जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो नीचे की तरफ बढ़ने लग जाती हैं और पानी की तलाश करती हैं. द शूट ग्रोज अपवर्ड, और जो टहनियाँ हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ती हैं. रीचिंग फॉर एयर, हवा तक पहुँचने के लिए. एंड द वार्मथ ऑफ द सनलाइट, और सूरज की हरारत लेने के लिए. लीव्स अपीयर ऑन द शूट्स, तनों पर पत्ते निकलने लग जाते हैं. दीज विल इनेबल द प्लांट्स टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड फॉर एनर्जी, और यही पौधे को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी खुराक बना सकें और अपने अंदर एनर्जी को जमा कर सकें. द स्टेम ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड मोर लीव्स अपीयर, तना ज़्यादा मजबूत हो जाता है और ज़्यादा पत्ते निकलते हैं. इवेंचुअली बर्ड्स अपीयर, आकर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर बर्ड्स निकलते हैं. एंड दीज ब्लॉसम इनटू फ्लावर, और वो बर्ड्स जो हैं वो फूलों में तब्दील हो जाते हैं. विच प्रोड्यूस सीड, जिनमें से मज़ीद बीज बनते हैं. एज यू कैन सी हियर, जब बीज को बोया जाता है तो उसमें से जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं और जो शूट्स हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ती हैं. फिर उसके ऊपर ये बर्ड्स बन जाते हैं. बर्ड्स में से फिर फूल निकलते हैं. ठीक है. जब ये तना ज़्यादा मजबूत हो जाता है तो उसके ऊपर ज़्यादा पत्ते भी निकलते हैं और फूल भी बनते हैं. आज ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है. इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं. इट इज़ पेज नंबर 49. फर्स्ट वन इज चूज द करेक्ट आंसर. On the basis of their seed structure, how many groups are flowering plants divided into 1, 2, 3, 4, and its answer is 2. ठीक है. Second is which one of these is an example of a dicot plant? Wheat, gram, maize, rice, and its answer is gram. It is the example of dicot plant. Which one of these is an example of monocot plant? And its answer is wheat. Next is which one of these grows as the first leaf of a new plant when the seed germinates? Seed coat, embryo, cotyledon, scale. And its answer is cotyledon. If a flower has 21 petals, what kind of flower is it? Gymnosperms, monocot, dicot, none of these, and its answer is monocot. Question number 2 is
Match the definition in column A with the correct term in column B. As you can see here, column A and this is the column B. First one is a group of plants having only one seed leaf. आपने इसको मैच करना है. ऐसे पौधे जिनके एक ही सीड लीफ हो उनको मोनोकॉट कहा जाता है. ठीक है. You will match the first with the F. Second is the protective outer covering of a seed is seed coat. A group of plants having naked seeds, gymnosperms. A group of plants having seeds enclosed in a fruit, angiosperms. A leaf-like structure found inside a seed, cotyledons. Transport tubes in plants are xylem and phloem. As you can see here the whole table. Question number 3 is answer the following questions. Which one of these is the correct choice for a dicot? Seeds, leaf and roots. First one is one cotyledon, parallel veins, fibrous. Roots are fibrous. Second is two cotyledons, parallel veins and tap roots. C is two cotyledons. डाइकॉट के टू कोटिलेडन्स होते हैं एंड लीफ इज नेट लाइक वेन्स एंड टैप रूट्स होती हैं एंड इट्स करेक्ट आंसर इज सी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट चॉइस फॉर अ मोनोकॉट एंड इट्स करेक्ट आंसर इज ए वन कोटिलेडन, पैरेलल वेन्स एंड फाइब्रस. Next is define the following terms. Seed coat. You can find its definition on page number 44. Seed coat is the outer covering of the seed. ठीक है. This is the definition of seed coat. Next is the cotyledon. Its definition is also on page number 44. The cotyledon is the plant's food supply. ठीक है. Next is the embryo. It is on page number 44. The embryo or baby plant grow into a new plant. Next is angiosperms. The seeds of flowering plants. इस इधर से R को काट देंगे. The seeds of flowering plants enclosed in fruit or flowers are called angiosperm. Next is gymnosperms. इसको आप ऐसे स्टार्ट करेंगे. The seeds not enclosed in fruits or flowers are called naked seed plants or gymnosperms. ठीक है. सो दे को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. बाकी सारी लाइंस the definition of gymnosperm. Next is below are the diagram of the internal structure of different stems. Which diagram shows the stem of a monocot and which shows the stem of a dicot. Write a reason for your identification. This is the monocot and this is the dicot and its definition. Reason for its identification is you will give the reason that the vascular bundles are arranged in rings in dicot. As you can see here, the dicot, the vascular bundles are arranged in the rings and scattered throughout the stem in monocot. ठीक है. मोनोकॉट में स्कैटर्ड होते हैं और डाइकॉट में रिंग्स की शक्ल में मौजूद होते हैं. This is the reason of the answer. Next is which of these is a leaf of a dicot plant and which is a leaf of a monocot plant? Give reasons for your choice. This is the monocot leaf and this is the dicot leaf and its reason is the leaves of a monocot plant have
parallel veins running in straight lines. As you can see here, the parallel veins running in straight lines. The leaves of a dicot plants have net-like veins crisscrossing all over the leaf, and the veins of a dicot plant is crisscrossed. This is the reason of this choice. आज के लिए हम अपनी एक्सरसाइज यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट जो आंसर क्वेश्चन है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही होगा। अल्लाह हाफिज़।